प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे जो कल पटवारियों की बाजी, नानी, सिस्टर, अम्मी मरियम सफदर ने जो कल जलसा किया लाहौर ठोकर नियाज बेग में, उसकी मुकम्मल डिटेल तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कल इन्होंने जो है वो कौन से अनोखे कारनामे किए हैं, किन्ना किन्ना दा खाना ख़राब है, वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। अब प्यारे पाकिस्तानियों, आपको मालूम है इनका जो है वो सुल्तान फरारुद्दीन गाजी वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है बकौल इनके जो इन्होंने ऐलानात किए हैं, और बड़े आप कह लें कि ज़ोरों शोर से उसकी जो है वो तैयारियां ये लोग कर रहे हैं, आवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले शादरा में भी नानी मरियम जो है वो अपना सो कॉल्ड जलसा कर चुकी है, आवाम वहाँ पे आई नहीं तो उसने कहा जी वो जलसा था ही नहीं, वो तो एक कॉर्नर मीटिंग थी। और फिर नानी ने बाकायदा शादरा के लोगों को सजा भी दी, उनकी गैस और बिजली बंद कर दी। को पिछले 5-6 दिन से आप कह लें कि जो है वहाँ पे मामलात ख़राब थे, क्योंकि जलसे के फ़ौरन बाद ही क्योंकि आवाम आई नहीं तो नानी को 5-7 मिनट की बामुश्किल वहाँ तकरीर कर सकी थी, क्योंकि वहाँ था ही कोई नहीं। उल्टा जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो नानी ने सोचा इनको सबक सिखाती हूँ, तो उसने वहाँ की उस एरिया की शादरा की बिजली और गैस बंद करवा दी और लोग बड़ा जलील हुए। उसके बाद ही ठोकर नियाज बेग में वहाँ जो है कल इन्होंने जलसा किया। अब उस जलसे की हकीकत क्या है प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो ये तस्वीर आप देखें। वहाँ पे इस तरह से जो है वहाँ कुर्सियाँ और टेबल लगाए गए जैसे वलीमे पे होते हैं। वो ऐसा लग रहा था 31 साल के बाद जो है ना उस कैप्टन सफदर का जो है यहाँ पे वलीमा हो रहा है। हालांकि जलसे में जो है वो इस तरह से कुर्सियाँ नहीं लगाई जाती, ये वो शादियों वाला जो है वो कल मंजर जो है वो नज़र आ रहा था। अब एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करनी है जो मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी ने शेयर नहीं की होगी और आपको भी इस बारे में अभी तक नहीं पता चला होगा। वो ये कि कल जिस जगह पे ये जलसा किया गया वहाँ पर झुग्गियाँ थी। बेसिकली कोई आप कह लें कि 300-400 से ज़्यादा जो है वहाँ पे झुग्गियाँ थी। वहाँ पे ये झुग्गियों वाले जो है वो लोग रहते थे, ये जो मांगते शांगते हैं और वहाँ पे आके रात को जो है वहाँ पे सो जाते हैं। ये झुग्गियों के दरमियान ये जलसा किया गया और झुग्गियों वालों को कहा गया कि भाई आपने इधर आना है, आपको जो है वो यहाँ से खाना शाना भी जो है वो मिलेगा। ये छोटा सा क्लिप है, आप देख भी लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। 200-250 झुग्गियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। इस जानिब भी अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये देखें पूरी बस्ती जो है वो झुग्गियों की मौजूद है। तो इन लोगों को ये कहा गया है कि यहाँ पर आएँ, खाना खाएंगे आप लोग और आएंगे। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये कोई 4-5 हज़ार सिर्फ झुग्गियों वाले ही मौजूद हैं। तो अगर वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर खाने का इस्तेमाल भी किया गया है तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा जहाँ कुर्सियाँ लगाई गई, टेबल शेबल लगाए गए, वहाँ पे ये सारा झुग्गियों वालों का इलाका था, वहाँ ये बैठे हुए थे। अब कोई 3-4 हज़ार जो है ये झुग्गियों वाले वहाँ पे बस रहे थे। एक तो इन्होंने जो है ना वो वहाँ पे बुला लिए। अब दूसरी बात ये कि ये जलसे की टाइमिंग थी कोई 3 बजे 4 बजे का, इन्होंने कहा जी शुरू हो जाएगा तो घंटे में ख़त्म हो जाएगा। वो 3 बजे 4 बजे फिर 5 बज गए, 6 7 8 9 और रात को कहीं जो है ना 9 बजे के बाद 10 बजे के करीब नानी मरियम वहाँ पे आई रात के अंधेरे में, ताकि पता ना चले, क्योंकि दिन की रोशनी में होता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो रात के अंधेरे में जो है ये जलसा किया गया और उसमें मेजोरिटी में जो लोग थे वहाँ पे वो बेचारे वहाँ के जो मकामी झुग्गियों वाले थे वो इन्होंने वहाँ पे बुलवाए हुए थे। और बड़े बड़े इन्होंने नारे मारे जी 50,000 बंदा आ गया तो 1 लाख बंदा आ गया। और जो हम तक रिपोर्ट्स पहुंची, जो इदारों ने बताया, जो इनके अपने इदारे थे आप कह लेंगे इनके कंट्रोल में थे, वो ये क्लेम कर रहे थे कि जी 10,000 से ज़्यादा बंदा जो है वो नहीं था। और उनमें भी 4-5 हज़ार जो है वो झुग्गियों वाले लोग थे और बाकी 5 हज़ार आप कह लेंगे ये घेरू करके लाए होंगे कहीं ना कहीं से। और ये भी मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 10,000 होने, उससे भी कम है। हो सकता है सिर्फ वही झुग्गियों वाले ही हों या कुछ इनके आप कह लेंगे पटवारी वहाँ पहुंचे हुए हों, वरना खाना बड़ा खराब था इन लोगों का वहाँ पे। एक तो जिस तरह वलीमा होता है उस तरह के टेबल लगवा दिए, ऊपर से झुग्गियों वाले वहाँ पे बिठा दिए और कुछ इस तरह के भी लोग आए हुए थे। ये आप देख लें, ये एक माजी हैं, अब ये आप देख लें, उन्होंने सर पे जो तस्वीर लगाई हुई है वो नवाज शरीफ की है और माजी के हाथ में जो मोबाइल है उस पर जो कवर है वो PTI का है।
तो इस तरह के भी लोग आए हुए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बड़ा जो है वो प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ था, बड़ी डिशें विशें वहाँ पे तैयार हो रही थी। तो इस तरह के भी वहाँ पे लोग मौजूद थे जो सिर्फ आप कह लें कि इंजॉय करने के लिए आए हुए थे। अब होता क्या है प्यारे पाकिस्तानियों, जब भी जलसा होता है ना, तो जलसे में वो जो जिस पार्टी का जलसा है उसका हेड आता है, तो वो बताता है कि भाई हमारी पार्टी का मंशूर क्या है, नज़रिया क्या है। बेसिकली अगर हम इलेक्शन जीत गए, हुकूमत में आ गए, तो हम क्या करेंगे, आवाम को जो है वो कैसे रिलीफ देंगे। तो बेसिकली काम ये होता है पार्टी के हेड का, आवाम को मंशूर देना, अपना नज़रिया बताना। लेकिन वहाँ पे कल क्या अनाउंस हो रहा था, सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि कितनी डिशें बनाई गई हैं, खाने में क्या कुछ है। क्योंकि मैं सुन रहा था बिरयानी है जी, गुड़ वाले चावल हैं जी, कोई कोरमा है जी, कोई नान शान मंगाए हुए हैं जी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है जी। ये वहाँ पे बजाय इसके कि मंशूर और नज़रिया बताया जाता, वहाँ सबसे पहले जो है वो मेन्यू बताया गया। तो इस तरह से इन लोगों ने जो है वहाँ पे जलसा किया। और नानी की आप बेशर्मी देखें, नानी फरमा रही थी ये तो अभी से ही कह लेंगे इतनी आवाम आ गई है, तो ज़रा सोचें जब मियाँ साहब आएगी तो फिर क्या होगा। वो झुग्गियों वाले बेचारे गरीब इकट्ठे करके उनको रोटी ये दिखा शिखा के, बोटियाँ शोटियाँ दिखा के वो फरमाती है कि जी ये तो इतनी आवाम आ गई है, भाई झुग्गियाँ वाले उधर भी ले जाना जिले प्यो तेरा आसी उत्थे। तो बहरहाल अब कुछ जो है वो बताते हैं आपको कि ये आप क्लिप देखें, सुने कि ये एक बेचारे पटवारी के साथ जो है वहाँ पे क्या हुआ जलसे में, ये सुने फिर आगे मजीद बात करते हैं। अरे मोहतरमा जब भी आती है 2,000 बंदों को खाना भी नहीं मिलता, और काफी बंदों को मरवा देती, काफी बंदे जिसको खाना भी नहीं मिला ही नहीं, रोटी भी नहीं मिला। अरे एक बंदा 2,000 बंदे का खाना लेके भाग गया, केक लेके भाग गया, प्लेट लेके भाग गया, 200 का प्लेट। ये है हमारा जलसा। इनका जलसा जब भी हुआ, हालत देखो, मेरा चप्पल भी गए, समझे ना, मैं जिंदा हूँ। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों अपने बेचारे को सुना वो बेचारा एक तो उसको रोटी नहीं मिली, ऊपर से जो है वो बेचारे के वो कह रहा था मेरी जूती भी नहीं है, वो भी जो है वो गायब हो गई है। तो ये वहाँ पे जो है वो हाल हुआ है। और जाहिल किस्म के लोग आते हैं, तो वो अब यही कहता है कि जी एक बंदा 1,000 बंदे का खाना उठा के चला गया, देगे की जो है वो देगें जो है वो उठा के ले गए हैं, मतलब देग पड़ी किसी पटवारी ने जो है वो सर पे रखी, उठा के ले गया, वो खाना भी गायब तो देग भी गायब। तो ये वाले जो है वो हालात हुए हैं वहाँ पे। और जाहिर है जब आप झुग्गियों वाले वहाँ पे इकट्ठे करोगे, तो वो झुग्गियाँ उनकी साथ थी, वो उठा के वहाँ से ले गए, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। तो लोग जो है वहाँ पे मुंह देखते रह गए। उसके अलावा एक और क्लिप आई, आप देख लें, वहाँ पे एक बच्चा आया हुआ था, वो पीटीआई का सपोर्टर था, वो भी आप सुन लें क्या फरमा रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज के जलसे पे यहाँ पे ऐसी बोंगियां मारी है ना, और हम लोग यहाँ पे पीछे खड़े होकर इसके मजे ले रहे हैं कि कह रही है नवाज शरीफ सिर्फ सही है और हम सारे अवाम जाहिल है। इसको यहाँ से स्टेज से तोड़ के बंदे को जूतियां मारनी चाहिए। तो ये ऐसी पागल लोग है जिसको हुकूमत में इन्होंने घुसा दिया है। इमरान खान पहले भी जिंदा था और अब भी ब्रांड है हमारे लिए। तो ये भी प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना, मतलब ये हालात थे वहाँ पे। या तो वहाँ पे झुग्गियों वाले लोग थे, या जो आए हुए थे वो भी पीटीआई के ही सपोर्टर थे, वो सिर्फ रोटी शोटी के चक्कर में जो है वहाँ आए हुए थे। वो बच्चा कह रहा हम तो मजे लेने आए हैं यहाँ पे, तो ये लोग वहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। इस पर जो है वो एक और क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे आरिफ हमीद भट्टी साहब का। उन्होंने भी जो है वो हंसा के कह लेंगे बंदे का बुरा हाल कर दिए। सुने वो क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। शादरे में जो इतना बड़ा जलसा हुआ, फिक्र मिसाल अमेरिका तक डोनाल्ड ट्रंप कांप गया। यार क्या लोग हैं पाकिस्तानी, कितने आशिक है नवाज शरीफ के। क्या बाबरा शरीफ ने रूज देखा होगा जो उसने शादरे की गलियों ने रूज देखा। फैसल चोई साहब की आंख लपक गई है कि इतना मजमा। फिर तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना वो ये कहते हैं कि नून लीग का शादरा का तरीकी जलसा देख के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कांप गया कि भाई इन्नी आवाम आ गई है, इन्नी पॉपुलैरिटी इन्हों दी। ये इस तरह से जो है ना, वो जो जर्नलिस्ट हैं वो टीवी पे बैठ के ना चेजा ले रहे हैं, ना मजाक उड़ा रहे हैं। तो उधर तो वैसे भी बंदे कोई नहीं आए, तो जो शादरा वाला था। अब ये ठोकर नियाज बेग वाला जो है, यहाँ पे इन्होंने वैसे भी वो जहाँ पे ये झुग्गियों वाले बैठे हुए होते हैं, पक्की वास इन्होंने कहते ने, उत्थे इन्होंने कुर्सियां लाइया, वो निकल के आके बह गए।
वो रात के टाइम जो फुटेज दिखा दीजिए और नानी आगे से बेशर्मी के इंतहा देखें जी, ओए होए होए इतनी आवाम आ गई है, अभी तो मियाँ आया भी नहीं है, मियाँ आएगा तो फिर क्या होगा। तो ये इन लोगों के जो वहाँ पे हालात हैं। इसके अलावा एक और भी क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे हारून रशीद साहब का, ये आप सुने वो नूरे के बारे में क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने से फर्क पड़ जाएगा, पीएमएलएन के लिए कुछ बेहतरी होगी? और यार पैदल वो चल नहीं सकता और मतलब कुर्सी से उठने में उसे देर लगती है। 10 साल पहले ओबामा से बात करते हुए 4 फिक्रों के लिए 4 चिट्ठे उसे ही चाहिए थी, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा जी? एक नफसियाती तौर पे वक्ती तौर पे असर पड़ेगा। 73-74 साल उसकी उम्र है और बेचारा जो है चलने फिरने से 5 उसको बीमारियां लाक हैं उसके। तो जो सर्वे हो रहे हैं, तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने हारून रशीद साहब को भी सुना, वो भी देख लें मजाक उड़ा रहे हैं इनका कि वो 4 जुमले बोलने के लिए उसको 4 पर्चियों की ज़रूरत पड़ गई थी, चल वो सकता नहीं है और उसने आना है। अब मतलब देखें ना, वो नूरा आएगा, मीनार पाकिस्तान आ गया, वो बंदे भी चलो इन्होंने इकट्ठे कर लिए क्योंकि खुसरे इन्होंने अरेंज किए हैं 350 उनको देख के, को आवाम भी चलो थोड़ी बहुत वहाँ पे आ गई। नूरे के आने से होगा क्या? डॉलर सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल 100 रुपए का हो जाएगा, चीनी 50 रुपए की हो जाएगी, आटा 20 रुपए का हो जाएगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। वो अपने आप को नहीं संभाल सकता। मतलब बंदा थोड़ा अगर लॉजिकली सोचे भी, इतना जो ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं जी, नूरा आएगा तो क्या इधर को दूध की नारे बहना शुरू हो जानी है। तो बहरहाल ये प्यारे पाकिस्तानियों कुछ मामलात हैं, फुद्दू बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है इस वक्त। ये प्यारे पाकिस्तानियों कारनामे हैं, मत मारी गई इन्हों दी, खाना खराब है। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।